जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। गह्वर वन में जब रात ठहर गई, गह्वर वन बरसाने का गह्वर वन, यहीं मिलते थे जुगलवर। यहाँ के वृक्ष, लताएं, मोर, अन्य पक्षी सब साक्षी हैं प्रेम मिलन के। मैं रंग देवी, प्रिय सखी श्री राधा रानी की, सारंग गोप और करुणा मैया की लाडली बेटी। रंग देवी मैं, मेरे पिता सारंग गोप सरल और सहज स्वभाव के थे। मित्रता भी थी भानु बाबा से मेरे पिताजी की, और मेरी मैया करुणा, वो तो कीर्ति मैया की बचपन की सखी थी। मायका इन दोनों का एक ही है, बचपन से ही मित्रता और विवाह भी एक ही गांव बरसाने में हुआ। कहते हैं मेरा जन्म भादो सुख पूर्णिमा को हुआ था, तब सब नाचे थे। कहते तो हैं कि मेरे जन्म के समय कीर्ति मैया भी खूब नाची थी। मैं एक नन्ही जन्मी थी, हम तो जुड़वा जन्मे थे। मेरी छोटी बहन का नाम सुदेवी। हम दोनों बहनें ही श्री जी की सेवा में लग गईं, और हमारी कोई इच्छा भी नहीं थी, विवाह तो करना ही नहीं था। श्याम सुंदर और हमारी श्री राधा रानी की प्रेम लीला प्रारंभ हो चुकी थी। पता नहीं क्यों हम दोनों बहनों की बस यही कामना होती थी कि इन दोनों युगल वरों को मिलाया जाए। राधा और श्याम सुंदर दोनों प्रसन्न रहें, बस। विधना से हमने सदैव यही अचरा पसार के मांगा है, पर विधना भी हमारी लाडली के लिए कितना कठोर हो गया था, असहा विरह दे गया। और कल तो ललिता सखी ने एक और हृदय विदारक बात बताई कि मथुरा भी छोड़ दिया श्याम सुंदर ने। मत बताना स्वामिनी को, यही कहा था ललिता सखी ने। मुझसे सहन नहीं होता, कैसे संभालूं मैं इन्हें। आज ले आई थी गह्वर बन, मुझे लगा था कि घूमेंगी तो मन कुछ शांत होगा, पर नहीं। अब मुझे लग रहा है कि बेकार लाई मैं इन्हें यहाँ तो इनका उन्माद और बढ़ेगा, क्योंकि यहीं तो मिलते थे श्याम सुंदर और श्री जी। वन के समस्त पक्षी एकाएक बोल उठे थे। मैंने इशारे में उन्हें चुप करने को कहा, पर माने नहीं। पूछने लगे थे, कहाँ है श्याम, कहाँ है श्याम। ओह मेरी श्री राधा तो जड़वत खड़ी हो गई। चारों ओर दृष्टि घुमाई, वन को देखा, सरोवर में कमल खिले हुए थे, कमलों को देखा, लताओं को छुआ। तुमको विरह नहीं व्यापता हे गह्वर वन के वृक्षों? क्या तुम्हें याद नहीं आती मेरे श्याम सुंदर की? क्या तुम्हें याद नहीं आती वो मेरे श्याम तुम्हें छूते थे? क्या उनके छुअन को तुम भूल गए? कैसे इतने हरे हो, कैसे हे गह्वर वन की लताओं, तुम जरी नहीं इतना? कहते हुए बिहारिणी बिरहणी श्री राधा हाँ श्याम, हाँ प्राणेश कहते हुए मूर्छित हो गई थी। रंग देवी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ अकेले, रात हो रही है। ओह रंग देवी, पता नहीं क्यों मुझे रात्रि से डर लगता है। मैं डरती हूँ क्योंकि रात्रि को मेरा उन्माद बढ़ जाता है, और रात्रि का समय कटता भी नहीं है, काटे नहीं कटता। मैंने अपना हाथ दिया, मेरे हाथों को छूते हुए मेरी सखी रंग देवी, सुना, तुमने सुना? मेरा श्याम कुछ कह रहे हैं। आहा प्यारे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझसे कह रहे हैं मेरे प्राणेश कि राधे, तुम बहुत दिनों से मैंने वीणा नहीं सुनी है, मुझे वीणा सुना दो। रंग देवी, अपने प्रिय बात ना मानना ये तो अपराध है। जाओ मेरी वीणा लाओ, आज मैं इस गह्वर वन में फिर वीणा बजाऊंगी। मेरे प्रिय भी प्रसन्न होंगे, और उनकी प्रसन्नता में मेरी भी प्रसन्नता तो है। देख रंग देवी, ये वृक्ष भी सुनना चाहते हैं मेरी वीणा को, ये लताएं और ये मोर भी। जाओ रंग देवी, मेरा वीणा ले आओ। पर रात हो गई है, आप महल नहीं चलेंगी क्या? रात यहीं बितानी है? हाँ हंसी श्री राधा रानी, मुझे नींद नहीं आती। मुझे तो लगता है कि ये रात क्यों आती है, दिन ही तो ठीक है। अब तू जा और मेरी वीणा ले आ, आज रात भर मैं वीणा सुनाऊंगी अपने श्याम सुंदर को। मैं क्या करती, श्री जी की आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म था। मैं वीणा लेने चली गई थी महल में। गह्वर वन, घना वन, मध्य में सरोवर, चांद खिला है, पूर्णता से खिला है।
मानो वह भी तैयार होकर आया है बीड़ा सुनने के लिए। लताएं झूम उठी थी तब जब श्री जी ने बीड़ा के तारों को झंकृत किया था। आह, हृदय में विदीर्ण हो जाए ऐसी राग छेड़ा था श्री प्रियाजू ने। अपने आप को भूल गई थी बीड़ा बजाते हुए। अश्रु बह रहे थे नैनों से, बहते बहते कंचुकी पट की गीला करने लगे थे। मोर शांत होकर श्री राधा रानी के पीछे खड़े हो गए। कोई कोई मोर तो अश्रु बहाने लगे थे। पक्षी भी श्री राधा की विरह वेदना को अनुभव कर रहे थे। पर ये क्या, बीड़ा बजाते बजाते रुक गई श्री राधा रानी और अपने बड़े बड़े नैनों से चंद्रमा की ओर देखा था। हे स्वामिनी, क्यों बीड़ा को रोक दिया? बजाइए ना, रंगदेवी ने प्रार्थना की। चंद्रमा रुक गया रंगदेवी, मेरी बीड़ा सुनते हुए ये रुक क्यों गया? ये क्या कह रही थी? मैं चौंक गई, मुझे घबराहट होने लगी। आपको क्या हो गया एकाएक? मैंने पूछा। मुझे क्या होगा रंगदेवी, हुआ तो इस बावरे चंद्रमा को है, श्री राधा रानी ने रंगदेवी से कहा और फिर बड़े गौर से चंद्रमा को देखने लगी। ओह, चंद्रमा नहीं रुका रंगदेवी, अब मैं समझी। चंद्रमा को लगाने वाला जो हिरन है ना, वो रुक गया। देख, हाँ अब समझी मैं रंगदेवी। हिरन को तो बीड़ा की ध्वनि मुग्ध कर देती है ना। हाँ, मेरी बीड़ा सुनकर ये चंद्रमा काला काला जो दिखता है, यह हिरन ही तो है जो इस चंद्रमा को खींच कर चलाता है। रंगदेवी, चंद्रमा रुक गया है। उफ, ये श्री राधा का विचित्र उन्माद, इसका मतलब रात रुक गई। ओह, और जब ये चंद्रमा चलेगा नहीं, रात आगे बढ़ेगी नहीं। रंगदेवी, पर चंद्रमा को चलने वाला हिरन रुक गया है, इस हिरन को आगे बढ़ाना आवश्यक है, नहीं तो रात रुकी रहेगी और दिन होगा नहीं, और दिन नहीं होगा तो। अद्भुत स्थिति हो गई श्री राधा रानी की। रंगदेवी, रात में वो ज़्यादा याद आते हैं, वो रात ही बनकर आते हैं। ये जल्दी जाए ना चंद्रमा। उठकर खड़ी हो गई श्री राधा रानी। नहीं, इस हिरन को चलना आवश्यक है। जब हिरन चलेगा तभी चंद्रमा आगे बढ़ेगा, तब रात भी बढ़ेगी, सोचती हैं श्री राधा रानी। फिर एकाएक दौड़ पड़ती हैं, दाड़िम के पेड़ से दाड़िम की एक लकड़ी तोड़ती हैं, फिर भोजपत्र के वृक्ष से भोजपत्र, सिंदूर के वृक्ष से सिंदूर। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। वो इतनी शीघ्र कर रही थी सब कुछ कि पर क्या कर रही हैं। भोजपत्र को धरती में रखा, सिंदूर के बीज निकाले, उन्हें मसला, फिर उसे दाड़िम की लकड़ी में लगाकर कुछ चित्र बना रही हैं श्री राधा रानी। मैंने देखने की कोशिश की तो वो बना चुकी थी। उफ, सिंह का चित्र बनाया था और उस चित्र को चंद्रमा को दिखा रही थी। फिर ताली बजाते हुए हंसी। रंगदेवी, देखा, सिंह के भय से हिरन अब चल रहा है, चंद्रमा भी बढ़ रहा है और रात अब चल दी है, अब शीघ्र ही सुबह होगी। ये कहते हुए बीड़ा को फिर हाथों में लिया श्री राधा रानी ने और बजाने लगी बीड़ा। पर मैंने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की, आप ना बजाएं, क्योंकि बीड़ा सुनकर फिर रुक गया हिरन तो तब तो चंद्रमा भी रुक जाएगा और रात भी रुक जाएगी। ये कहते हुए श्री राधा रानी ने बीड़ा रख दी थी। प्यारे, सुन ली ना बीड़ा तुमने? बोलो बोलो ना, कहो ना। रंगदेवी, श्याम सुंदर कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? श्री राधा रानी ने मुझसे पूछा था। इस प्रेम उन्माद का मैं क्या उत्तर देती? सो गए हैं आपके प्यारे, मैंने इतना ही कहा था। ओह, मैं कैसा अपराध करती हूँ ना। अपने स्वार्थ के लिए प्यारे को रात भर जगाना चाहती हूँ। छी, ये पाप है मुझसे। ये क्या हो गया? फिर रुदन, फिर बिरा सागर में डूब जाना। श्री राधा रानी, उफ। हे व्रजनाभ, मैं भी कभी कभी बरसाने हो आता था और वहाँ की स्थिति देखता तो मेरा हृदय चित्तार कर उठता। मुझे श्री कृष्ण से शिकायत होने लगी थी और दुखद तो ये भी था कि अब तो मथुरा में भी नहीं, दूर दूर वृंदावन से बहुत दूर खारे समुद्र में जाकर रहने लगे थे। पर इन सब से अनजान यहाँ के ये प्रेमी लोग बस उसी कन्हई, श्याम, कान्हा इन्हीं में अटके थे। किंतु वो तो द्वारकाधीश महाराज धीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज बन बैठे थे। महर्षि संडीली बताते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।